सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एपिसोड नंबर 1। माय नेम इज कुशाग्र यादव एंड आज हमारे साथ गेस्ट है मिस्टर ज्ञान प्रकाश सिंह फ्रॉम आईजीपीएस कॉलेज। एंड आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आईजीपीएस कॉलेज क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किस तरीके से एडमिशन क्राइटेरिया है बीपीएड का, एमपीएड का या फिर जो भी अदर कोर्सेज जो आईजीपीएस कॉलेज ऑफर करता है, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। एंड किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, कट ऑफ कितना जाता है, तो कंप्लीट पूरा डिटेल में हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए अभी हम अपने एपिसोड के स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ठीक है सर। सर एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह स्टूडेंट्स को दे दीजिए, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग कुशाल सर। गुड इवनिंग। So my name is Gyan Prakash Singh and I am from Saran, Bihar. And right now I am pursuing Bachelor of Physical Education from IGIPS College. और यहीं से मैंने अपनी बीएससी की डिग्री भी कंप्लीट की है। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बात करेंगे कि आईजीपीएस कॉलेज मतलब कि कब इस्टेब्लिश हुआ और कितना वैल्यू है कॉलेज का इस फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर। बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, तो स्टूडेंट्स को रहता है कि आईजीपीएस एक उनका ड्रीम कॉलेज बन जाता है, ठीक है, आज के समय में कि जी सर। आईजीपीएस कॉलेज में जाना है, मेरे को वहाँ से बीपीएड करना है, एमपीएड करना है या फिर कोई और कोर्स को करना है। तो मतलब इतना वैल्यू क्यों है आईजीपीएस कॉलेज का और मतलब क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक बार मतलब ब्रीफली बताइएगा। तो सबसे पहले आईजीआईपीएस जो स्टेबलाइज हुआ था वो 1987 में हुआ था। और ये बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज है क्योंकि ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकमात्र कॉलेज है जो फिजिकल एजुकेशन फील्ड से और उससे रिलेटेड डिग्री को प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, इसका यदि हम नेक ग्रेड की बात करें एंड कितना बड़ा कैंपस है इससे रिलेटेड, तो बताइएगा जरा। तो अभी जो इसकी करंट की नेक ग्रेड है सर वो ए है। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो जो हमारी थ्योरेटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारे एजुकेशन रिलेटेड लैब्स है, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और भी कई लैब्स, लाइब्रेरी, ये सारी चीजें तो हमारे पास आईजीआईपीएस में सभी फैसिलिटीज है। बट कहीं ना कहीं जो लैग करती है वो हमारा जो है ग्राउंड पे। ग्राउंड में कुछ जो गेम्स है उनको मैनेज करके काम करना पड़ता है, जैसे क्रिकेट का हो गया, फिर फुटबॉल, हॉकी, ये सभी के लिए हमारे पास एक सिर्फ कॉमन ग्राउंड है। और जो हमारी ट्रैक है वो भी जो है स्टैंडर्ड ट्रैक नहीं है, 200 मीटर की ही ट्रैक है। तो कहीं ना कहीं आईजीआईपीएस में जो है, हम प्रैक्टिकल गेम की बात करें तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी लैग करती है। ओके ओके, मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस की थोड़ा हाँ। प्रॉब्लम करता है, देन थ्योरी। ओके हाँ, थ्योरी सारे ओके है, हमारे पास हर एक लैब मौजूद है। बट जो हमारा जो ऑन द ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं चीज लैग करती है। ओके ओके सर, जो आईजीपीएस जो कॉलेज है कितना बड़ा कॉलेज है, मतलब कैंपस कितना, मतलब लाइक कितना एकड़ में है, कैंपस कितना बड़ा है। तो सर जो कैंपस हमारा अराउंड 5 एकड़ होगा, जिसमें आईजीआईपीएस जो है पूरा स्ट्रक्चर है। और इसकी लोकेशन की बात करूँ तो मैं, ये आपका न्यू दिल्ली विकासपुरी में है। और इसके नियरेस्ट मेट्रो जो है हमारे जनकपुरी वेस्ट और उत्तम नगर ईस्ट पड़ती है। ओके ओके सर, ओके। एंड सर यदि हम अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें, तो सर कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है आईजीपीएस कॉलेज, कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसे 12th के बाद फिजिकल एजुकेशन फील्ड में है, तो आईजीपीएस में ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो आईजीआईपीएस प्रॉपरली 3 रेगुलर डिग्री जो है प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपने बोला कि जो 12th के बाद स्टूडेंट है, तो 12th के बाद स्टूडेंट के लिए बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। और जो 12th के बाद करना चाह रहे हैं, जैसे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनके लिए हमारा बीटेड प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड देन उसके बाद जो है, जो हमारा थर्ड प्रोग्राम है वो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और जो टाइम पीरियड है मैं बात करूं, जो हमारा बीएससी है बेसिकली, जी तो जो जी। बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन है उसकी टाइम पीरियड पहले 3 ईयर थी। बट अब जो नेक्स्ट जो है हमारा एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो 4 ईयर की ऑनर्स कोर्स बन गई है। बट स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन रहता है कि आइदर वो 3 ईयर में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर ले, और नहीं तो वो 4 ईयर को कंटिन्यू करे। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि उसकी क्या पर्सनल चॉइस है या क्या प्रेफरेंस है फ्यूचर को लेके। वही मैं बीपेड की बात करूँ तो ये 2 ईयर की प्रोग्राम है, इसमें 4 सेमेस्टर है। और सेम गोज फॉर एमपीएड, वो भी 2 ईयर प्रोग्राम एंड 4 सेमेस्टर। अच्छा ओके सर।
एंड सर यदि मैं एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूं कि कौन सा एग्ज़ाम होता है या फिर कौन सा फिजिकल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट वगैरह, तो सर एक बार आप इसके बारे में बताइए कि कोई स्टूडेंट्स को यदि एडमिशन लेना है आईजीआई कॉलेज में, तो क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको उस प्रोसेस से गुजरना होगा? एक बार प्लीज़ प्रोसीजर समझाइएगा। तो सर ये जो भी 12th के बाद के स्टूडेंट हैं जिन्हें बीएससी करनी है या जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करनी है, प्रोसीजर सेम है। तीनों का 3 स्टेप जाना है। किसी भी आप डिग्री करना चाहो आईजीआईपीएस में, फर्स्ट आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा, जी। जिसमें कि आपका रिटन टेस्ट होगा। सेकंड स्टेप, जब आप सीयूईटी का एग्जाम दे दोगे, फिर ड्यू की अपनी पोर्टल है, सीएसएएस पोर्टल है, जिसमें आप जो है रजिस्टर करोगे। उसमें जो भी आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, ये सारी फिलअप करने के बाद जो आपको आईजीआईपीएस इनलिस्ट करेगी पीएफटी के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट होगे, और यहीं पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ होगा। और उसके बाद हमारा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो पाया है इस साल या नहीं हो पाया है। तो बेसिकली 3 स्टेप है: सीयूईटी, सीएएस पोर्टल एंड द फिजिकल ट्रायल। ओके, मतलब सबसे पहले तो सीयूटी का एग्जाम देना होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए यूजी का एग्जाम देना होता है, सीयूटी यूजी का। और जो जी भी सर, स्टूडेंट्स बीपीएड और एमपीएड के लिए टारगेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स उनके लिए के लिए सीयूईटी पीजी। सीयूटी पीजी का देना होता है, मेनली ये होता है, ठीक है। एंड सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूटी का एग्जाम देना है, फिर रिजल्ट वगैरह आता है, फर्स्ट स्टेप में हमारे यही है। देन सेकंड में हमें फिर काउंसलिंग पोर्टल अप्लाई करना होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएस पोर्टल जिसे हम बोलते हैं, पीजी स्टूडेंट्स के लिए पीजी कोर्सेज के लिए, यूजी स्टूडेंट्स के लिए यूजी कोर्सेज के लिए। देन फिर उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है यहाँ पे, एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैनेडियन टेस्ट होता है, ठीक है। एंड थर्ड इज, जब भी आपका मेरिट वगैरह आता है तो काउंसलिंग राउंड से स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर आपको सीट अलॉटमेंट होता है। हम और सर मैं एक चीज इसमें बताना चाहूंगा कि जो हमारा बच्चों की ये भी डाउट होती है कि रिटेन की जो भी हमारी नंबर आती है, उसके हम 50% ही आईजीआईपीएस में ऐड होता है मेरिट में। जो रेस्ट ऑफ 50% है, उसमें 20 नंबर फिटनेस टेस्ट की रहती है, और 30 नंबर जो है स्पोर्ट्स प्रोफेंसी की, या जो भी उनका हायर लेवल का अचीवमेंट है। हाँ, जो ये सर जो अभी आपने बताया वो वेटेज क्राइटेरिया है एक तरीके से जी कि सर, एक तरह से वेटेज क्राइटेरिया, इसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी स्टूडेंट की। सीयूटी का 50% एंड 20% आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जी। एंड 30% स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। तो सर हम्म। एक स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है हमेशा कि जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है बट उसका सीयूटी में अच्छा मार्क्स है या फिर वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकता है, तो उसका एडमिशन होने के चांसेस कितने हैं यहाँ पे? सर तो पहली बात तो है, आईजीआईपीएस में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। आपके पास है तो आपका वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं चांसेस की बात करूं, कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेने की ट्राई करते हैं, वो अक्सर जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड से आते हैं, तो उनके पास सर्टिफिकेट रहती है। तो उनकी चांसेस है, अगर वो नंबर रिटर्न में अच्छा लाते हैं, फिजिकल प्रोफेंसी में अपनी बेस्ट देते हैं, तो वो भी इनरोल हो सकते हैं। ओके ओके सर। यदि सर मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग यदि हम बात करें कि बीएससी में कितना कट ऑफ जाता है, बिकॉज देखो जो यूजी के लिए जो भी स्टूडेंट्स बीएससी टारगेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स का 1000 का इनका सीयूटी का एग्जाम रहता है। देन स्टूडेंट्स का मतलब एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि मेरा कितना मार्क्स आ जाए कि मेरा पीएफटी के लिए नेम आ जाए, या फिर मैं सेफ जोन में कितने मार्क्स पे आ जाऊंगा, बिकॉज एग्जाम देने से पहले या फिर एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है, क्या मेरा फिजिकल टेस्ट के लिए नेम आ जाएगा, क्या मेरा फाइनल मेरिट में नेम आ सकता है। तो एक बार सर आप एक रफ आइडिया बताइए कि कितना स्कोर होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में आप बता दीजिए इतना सर। जैसा कि सर आपने बोला कि यूजी वाले स्टूडेंट को ज्यादा डाउट रहता है, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट ज्यादा रहती है। मैं हायर डिग्री से बात करूं, मास्टर में बस एक सब्जेक्ट रहता है सीयूईटी में, फिजिकल एजुकेशन, कि आप इसमें 300 में कितना स्कोर कर पाते हो। सेम गोज फॉर बीपीएड, उन पे जनरल पेपर को सॉल्व करना रहता है, उनमें 300 में कितना लेके आ पाते हैं। बट यही बात मैं करूँ ग्रेजुएशन यूजी की, तो उसमें क्या होता है, फोर एक्चुअली मार्क्स बढ़ गए हैं। पहले 200 थे, अब सर कितनी हो गई है? अभी 250। अब 250 हो गए, तो टोटल 1000 स्कोर हो जाता है।
तो देखो सर, इसमें क्या है कि कोई फिक्स नहीं हम बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेट गेस कर सकते हैं कि कितना नंबर जो है एक सेफ स्कोर हो अगर सकता है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर 1000 का टोटल है और यदि 40% भी स्कोर कर रहा है 400 450 प्लस, तो उसका पीएफटी के लिए नेम आ जाएगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हाँ, से बिलोंग करता अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो मैं एक सेफ स्कोर मिनिमम 500 बताऊंगा, क्योंकि सर कई बार कंपटीशन ज्यादा रहती है, तो कंपटीशन ज्यादा रहती है तो आपके 500 नंबर पे भी हो सकता है कि पीएफटी में उससे कम है तो आप नहीं आ पाओ, या 500 पे भी। है बट जी। अगर कंपटीशन कम है तो हो सकता है कि आपका 500 कम पे भी आप इनरोल हो जाओ। तो तो ये एक और सेफ स्कोर में 500 प्लस और 500 को कहूंगा। तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितना रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना? जी, कि जी सर, जब जैसे कि हमने सिलेबस बीएससी में किया। कितना स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहा है उस कोर्स हाँ, के लिए, ये भी मैटर करता है। हाँ, ये मैटर करता है कि कितने स्टूडेंट इस ईयर इनरोल कर रहे हैं। जी। बाकी जो फाइनल मेरिट है वो आपका रिटन एग्जाम एंड पीएफटी एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के बेस पे ही बनता है। जी। ठीक है। एंड सर स्किल टेस्ट यहाँ पे कोई भी होता है, कोई भी गेम का टेस्ट वगैरह? नहीं, आईजीआईपीएस में कोई भी स्किल रिलेटेड टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे एक कैनेडियन टेस्ट होता है जिसमें आपको कुछ ऑब्स्टिकल को विद इन फ्यू सेकंड टाइम के अंदर कंप्लीट करना रहता है। ओके सर, आप कितने जितनी जल्दी चांस कर मिलते हैं? पाओगे। सर, इसमें 3 चांस मिलते हैं हर एक डिग्री के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए, चाहे वो बीएससी का हो, बीपीएड का हो, एमपीएड का हो। और उसमें से जो बेस्ट वन उसका टाइम रहेगा उसको काउंट किया जाता है। ओके सर, ओके। यदि सर अब हम आगे बढ़े थोड़ा कि सर फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, जैसे कि इंडोर फैसिलिटीज में क्या क्या है, कि ग्राउंड्स कौन से हैं इंडोर में, आउटडोर में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है आईजीपीएस के अंदर का, सर थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। तो जनरली जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट है, उनकी प्रायोरिटी सर जिम रहती है। तो आईजीआईपीएस की जो हमारी इंडोर फैसिलिटी जिम की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है। और पहले का जो था, यहाँ पे इशू क्या आते थे बच्चों को टाइमिंग का। पहले जो है 3 PM से ही खुलती थी जिम 5 PM के लिए, और उस टाइम क्लैश हो जाता था। जो भी स्टूडेंट है, जो भी यहाँ पे आपके प्रीवियस स्टूडेंट आईजीआई में है, वो चीज ये जानते होंगे कि हमेशा वो क्लैश हो जाता था हमारे फिजिकल प्रैक्टिस के टाइम पे। बट अब जो है जिम हमेशा 9 to 5 कॉलेज के टाइम के अकॉर्डिंग खुला रहता है। स्टूडेंट कभी भी फ्री टाइम होकर उस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरी फैसिलिटी की बात करूं तो हमारे पास प्रॉपर इंडोर जिम्नास्टिक है। वहां पे छोटे बच्चों को भी क्लासेस दिया जाता है शाम में। और जो है प्रॉपर जब भी आपकी उस सब्जेक्ट की क्लास लगती है या आप जिम्नास्टिक गेम से बिलोंग करते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके सर, और मतलब तीसरी गेम की मैं बात करूं तो जूडो की भी प्रॉपर हमारे पास है। ओके ओके सर, आउटडोर फैसिलिटी में क्या क्या अवेलेबल होगा, जैसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से कोर्ट्स बने हुए हैं आईजीपीएस में? हुँ। तो सर, जैसा मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा एथलेटिक ट्रैक है, वो स्टैंडर्ड नियर 200 मीटर की ही है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास प्रॉपर हैंडबॉल की कोर्ट है, वॉलीबॉल की कोर्ट है, खो-खो कोर्ट है। और अगर मैं हॉकी की बात करूँ तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, यहाँ पे एक ही कोर्ट है, जो कि तीनों को मैनेज करना पड़ता है सब टेंसली कि अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके। ओके, मतलब एक सबकी कॉमन शेड्यूलिंग बनी है। कॉमन ग्राउंड है जहाँ पे हॉकी, जी। फुटबॉल एंड क्रिकेट वगैरह हो जाता है। हाँ, और ये चीज़ कहीं न कहीं लैग करती है आईजीआई में। ओके ओके। एंड सर जो हॉस्टल फैसिलिटी है, जितना मेरे को पता है कि आईजीपीएस कॉलेज में नहीं है हॉस्टल फैसिलिटी। तो अगर हुँ। कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि वो आउट ऑफ स्टेट आ रहा है, ठीक है, दिल्ली के बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो क्योंकि आईजीआई कॉलेज में हर एक स्टेट से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं, बहुत नज़दीक से भी आते हैं। तो वो स्टूडेंट्स कैसे मतलब सरवाइव करते हैं, कहाँ रहते हैं, और मतलब आईजीआई कॉलेज के आसपास क्या-क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, पीजी हो गए, फ्लैट्स हो गए, कि स्टूडेंट्स मैनेज कर पाएँ? सो सर, जैसा कि आपने बताया हॉस्टल की फैसिलिटी, तो मैंने आपको बताया था मैं भी सारण बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। तो कहीं न कहीं जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, तो ये चीज़ आईजीआई की वन ऑफ द मैं डिसएडवांटेज में काउंट करूँगा। क्योंकि जो हमारी शेड्यूलिंग है वो कॉलेज की टाइमिंग 9 AM टू 5 PM है। तो ओके, हमारा जो पूरे दिन जो है कॉलेज में ही जाता है। तो इसके कारण हॉस्टल जो है वो रहना बहुत ही कंपल्सरी था, बट अब वो नहीं है। तो कैसे बाहर के लड़के या बाहर की जो भी बच्चे हैं वो रहते हैं। तो आपके पास सर ऑप्शन है, या तो आप पीजी में एडमिशन ले लो, पीजी में एनरोल हो जाओ, या आप जो है बाहर आस-पास यहाँ पे विकासपुरी में आपको फ्लैट मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट सर 2-3 जन मिलकर जो है रूम शेयर करके रह लेते हैं।
कुछ सिंगल रूम भी ले लेते हैं, तो कहीं न कहीं सर इसमें आपको बाहर ही जो है सेटल होना होगा। यहाँ कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कोई भी इसकी हेल्प आपको प्रोवाइड नहीं होगी। मतलब जो स्टे वगैरह है वो आपको पीजी फ्लैट वगैरह लेके ही करना होगा, ठीक हाँ। है। कॉलेज के नियर बाई भी अवेलेबल हो जाएगा या फिर कॉलेज से थोड़ा 3 से 4 किलोमीटर जो। हाँ, वो डिपेंड करता है सर कि स्टूडेंट की प्रेफ़रेंस पे कि वो दूर रहना चाहता है, पास रहना चाहता है, वो ट्रैवल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। बट यहाँ आईजीआई से या यूनिवर्सिटी से कोई भी ऐसा हेल्प नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कॉलेज के रिलेटेड या आप बाहर रह रहे हो। ये चीज़ को अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहे हो, तो इस चीज़ को मान के चलना है कि हमारा जो बाहर इस चीज़ का खर्च होना ही है। ठीक है सर, एक बार मेरे को आप रफ आइडिया बता दीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स पीजी ले रहा है तो उसको पर मंथ का कितना पड़ जाएगा, एंड यदि कोई स्टूडेंट फ्लैट ले रहा है तो यदि मान के चलो कि 1 BHK के फ्लैट है तो उसका कितना आ जाएगा। सो सर पीजी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे भी स्टूडेंट की पर्सनल चॉइस पे एसी ले रहा है, नॉन एसी ले रहा है, बट जो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ रेशियो, तो बॉयज पीजी कहीं ना कहीं लो कॉस्टली है कंपेयर टू द गर्ल्स। ओके। गर्ल्स के जी के जो पीजी है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण वो बढ़ जाती है। बॉयज की पीजी अगर मैं एक पर्सनल शेयरिंग रूम की बात करूँ तो अराउंड 9 to 10,000 मिल जाएगी, और वही गर्ल्स की अराउंड 15 to 14,000। ओके सर, इसमें फूड इंक्लूड रहेगा ना हमारा। हाँ, इसमें सर फूड इंक्लूड रहेगा, और भी कुछ फैसिलिटी हैं जैसे वाईफाई हो गया, रेफ्रिजरेटर वगैरह, वो डिपेंड करता है पीजी वाले ओके। आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एंड सर फ्लैट की बात करें, यदि 1 BHK फ्लैट उसमें 2 स्टूडेंट शेयर करके रह लें तो उस तरीके से मतलब कितना लग जाएगा फ्लैट में। सर उसका आपको लग जाएगा अप्रोक्स 6,000 to 8,000 मान लो, और कॉलेज की नियर बाई एरिया कॉस्टली पड़ेगी। आप अगर थोड़ा सा हट के कहीं पे रूम लेते हो तो आपको थोड़ा सा चीपर पड़ेगा। ठीक है। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलें तो कॉलेज का फीस वगैरह कितना है, फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम यदि बात करें तो बीएससी के लिए एनुअल फीस कितना है स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए या बीपीएड सर एमपीएड के लिए एनुअली। जो अभी जो जी। आने वाली अभी नेक्स्ट जो बीएससी के स्टूडेंट रहेंगे, मेरे को लगता है उनका अप्रोक्स 14,000 to 15,000 के अंदर रहेगा। वही बीपीएड की बात करूँ, अभी मैं पर बीपीएड ईयर। परस्यू कर रहा हूँ। हाँ, वो 1 ईयर की फी है। ओके। 1 ईयर की फी बीएससी की अराउंड 14,000 to 15,000 के अप्रोक्स रहेगी। अगर मैं बीपीएड की बात करूँ तो अभी मेरी 1 ईयर कंप्लीट हो गई है और हमारी फी 19,400 अप्रोक्स थी। ओके। एंड सर एमपीएड तो के लिए। तो जो मास्टर की हमारी एनुअली फी रहेगी वो 19,000 to 20,000 के अप्रोक्स रहेगी। ओके सर, सर इसमें सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो फीस रहता है वो इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है, वो आपको अलग से पे करना होगा। सर जो आपकी सेमेस्टर एग्जाम है किसी भी प्रोग्राम में, बीएससी बीपीएड एमपीएड, सबकी एग्जामिनेशन फी आपको अलग से पे करना होगा, ये फीस में ऐड नहीं रहेगी। ओके सर, ईच सेमेस्टर से कितना पे करना होता होगा, कोई एक आइडिया, रफ आइडिया। रफ आइडिया अगर मैं बात करूँ तो इस सेमेस्टर 2,000 टू अराउंड 2,000 आपको लग मतलब जाएगा। हो एटीन सकता है हंड्रेड कम भी 2000 रहेगा। के अप्रोक्स। हाँ, हो सकता है आपका कम भी पड़ जाए और ज्यादा ही पड़ जाए। तो ये जनरली बीएससी की ज्यादा जाती है क्योंकि उनके प्रैक्टिकल कई ज्यादा रहते हैं सब्जेक्ट के कारण, जी जी। बट विद इन 1,500 to 2,000 के बीच में रहती है। ओके सर, ओके। एंड सर अब हम बात करेंगे थोड़ा टीचिंग स्टाफ कैसा है आईजीआई कॉलेज में, एंड जो फैकल्टी है, प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए या फिर जो गेस्ट फैकल्टी हो गई, मतलब टीचर का बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, एंड लाइक किस तरीके से डिलीवर करते हैं चीज़ें, एंड जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स और टीचर का वो कैसा है, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। तो स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड तो सर बहुत ही अच्छा है। कहीं न कहीं जो स्टूडेंट है आईजीआई में, वो अपने सीनियर से उतने इंटरकनेक्ट नहीं करते हैं, बट उनका टीचर और स्टूडेंट में अच्छी बॉन्ड रहती है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो है, वो कनेक्ट ज़्यादा होते हैं अपने स्पोर्ट्स प्रेफ़रेंस के हिसाब से। जैसे कि अगर मेरा बात करूँ, मेरा गेम खो-खो है, तो जो खो-खो की मेन टीचर है, जो खो-खो की स्पेशलाइज़्ड टीचर है, वहाँ मेरा बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, जो अभी तक मैंने ये महसूस किया है आईजीआईपीएस में। कोई क्रिकेट का है, तो उनकी बॉन्डिंग उस हिसाब से रहती है, या कोई पर्सनल सब्जेक्ट है तो टीचर और स्टूडेंट उस अकॉर्डिंग से अपने बॉन्ड में रहते हैं। और टीचर का बिहेवियर अच्छा है स्टूडेंट के प्रति। हर एक टीचर जो है, आपको कहीं भी कोई भी इशू आती है, एकेडमिकल हो चाहे आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, वो सपोर्टिव है। मतलब टीचर काफ़ी सपोर्टिव है, चाहे वो प्रोफेसर्स हो हाँ। गए, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो हाँ, गए, चाहे वो और मैं असिस्टेंट बात प्रोफेसर हो गए। कर हाँ,
तो जो भी गेस्ट फैकल्टी हैं वो कहीं न कहीं स्टूडेंट से ज़्यादा एंगेज रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ अभी एक एज़ अ टीचर नहीं है, वो हमारे सीनियर की तरह रोल प्ले करते हैं। तो गेस्ट फैकल्टी और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके भी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं। ओके, ओके। एंड सर यदि मैं बात करूँ सेम जैसा कि आपने सीनियर बताया, तो सीनियर का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स जूनियर हो गया या फिर फ्रेंड सर्कल हो गया, मतलब एक एनवायरनमेंट कैसा है आईजीआई कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच में? सो सर टू बी फ्रैंक मैं कहूँ यहाँ पे सीनियर जूनियर का कोई उतना इंटरेक्शन नहीं है। कोई मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कुछ इरिटेटेड रिलेशनशिप है, बट ये है कि सीनियर्स उतना जूनियर से एंगेज नहीं रहते, ना जूनियर सीनियर से एंगेज रहते हैं। यही अगर अदर फिजिकल एजुकेशन की से आप कंपेयर करोगे लाइक एलएनआईपी वहाँ की एक रिलेशनशिप सीनियर जूनियर की अलग है। बट अगर कंपेयर आईजीआई में उतना बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे सीनियर जूनियर सेम वैसे ही रिलेटेड रहते हैं गेम वाइज। अगर कोई क्रिकेट का सीनियर है तो वो क्रिकेट के स्टूडेंट से ज्यादा जूनियर कनेक्ट करते हैं। खो खो का कोई सीनियर है तो खो खो के जूनियर से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हाउसेस भी हैं आईजीआईपीएस में, बट इंटरेक्शन हाउस वाइज बहुत ही कम रहता है। ओके सर, मतलब कि जो सीनियर्स हैं लाइक फ्रेंडली नेचर है कि हाँ हाँ, सपोर्टिव है, नेचर फ्रेंडली हेल्प है। हेल्प कर और देंगे स्टूडेंट्स हाँ, की। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई भी क्वेरी है स्टूडेंट्स की, तो वो हाँ इजी तरीके से एक छोटा भाई बिल्कुल या फिर बिल्कुल जूनियर की तरह ट्रीट कर बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। आप दिल्ली में आओगे, आप जो है स्टार्टिंग सेमेस्टर से ही इस चीज़ को आप एनवायरनमेंट को फ़ील कर पाओगे कि आप ऑल ओवर दिल्ली में आपकी अपॉर्च्युनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ऑफिशिएटिंग के लिए, कोचिंग के लिए बढ़ जाती है। और इन सभी जगह पे आप जहाँ भी काम करने जाओगे और ना ही बस दिल्ली, दिल्ली एनसीआर में भी आपके आईजीआईपीएस के सीनियर हर जगह मिलेंगे। और उस टाइम जो है आपको एज़ अ बिग ब्रदर, एज़ अ बिग सिस्टर जो है वो आपको गाइड करेंगे और वहाँ पे मदद करेंगे। तो ये एक इस नेचर का बहुत ही अच्छा है, बट अगर मैं ऑन द एकेडमी बात करूँ तो कम इंटरेक्शन है। ओके, ओके सर। एंड सर अब हम बात करेंगे थोड़ा लाइक डेली शेड्यूलिंग क्या रहता है आईजीपीएस कॉलेज का, कि कोई भी स्टूडेंट्स है वो बीएससी में एडमिशन ले रहा है, चाहे वो बीपी एड में, चाहे वो एमपी एड में, तो उसका मतलब सुबह से लेके शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है, किस तरीके से क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस किस टाइम से होती हैं, तो इसके बारे में सर थोड़ा बताइएगा। तो जो हमारी ऑफिशियल टाइमिंग है सर आईजीआईपीएस की वो 9 एएम टू 5 पीएम है। बट इनके बीच में जो है गैप रहती है। जैसे कि शेड्यूलिंग है, कोई सब्जेक्ट आपका 9 टू एएम है, फिर उसके बाद 10 है, फिर आपकी बीच में गैप रह सकती है। तो ये हर एक क्लास वाइज गैपिंग अलग रहती है। बट जो है आपको मोस्टली 9 टू 5 एएम यहाँ पे मौजूद रहता है पड़ता है। ओके, मतलब सर जो प्रैक्टिकल क्लासेस है, ऐसा है कि आईजीपीएस में कि सुबह आपको कंडीशनिंग क्लास होगा, देन फिर थ्योरी क्लास होगा, देन फिर आपको शाम को प्रैक्टिकल क्लास होगा, ऐसा कुछ है? या फिर जो 9 to 5 जो एक शेड्यूल है, जो टाइम टेबल बनता है आईजीआई कॉलेज में, तो उसी के अंदर सब कुछ हो जाता है कि हाँ 9 to 5 के अंदर ही प्रैक्टिकल क्लासेस भी हो जाएंगी, थ्योरी क्लासेस भी हो जाएंगी, इसके बारे में? सर जैसा कि आपने सेकंड में बताया कि इसमें ही फिजिकल क्लास हो जाएगी, इसी में जो है थ्योरी क्लास हो जाएगी, तो आईजीआई इसी चीज को अभी तक फॉलो कर रहा है। कोई डेफिनेट शेड्यूल नहीं है कि मॉर्निंग में जो है फिजिकल कंडीशनिंग होगी, फिर थ्योरी और उसके बाद फिर अपना गेम प्रोफेशनसी। तो आईजीआई में ऐसा नहीं है। बट जो मोस्टली क्लासेस सुबह की रहती है वो थ्योरी रहती है, और 3 पीएम टू 5 पीएम जो है हमारा फिजिकल क्लासेस रहता है। बट डिपेंड करता है सर वो सेमेस्टर वाइज। कहीं में आपका हो सकता है कि आपकी जो थ्योरी क्लास प्रैक्टिकल क्लास है वो 1 पीएम टू 3 पीएम भी हो सकती है, उसके बाद कोई थ्योरी क्लास हो जाए। तो सर यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन में रहते हैं। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप कोर्स कर रहे हो, एंड टाइम टेबल हाँ, किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ना? हाँ। कि हो सकता है जी कभी सर। दिन में 3 से 4 थ्योरी हो, देन 2 प्रैक्टिकल हो जाए, या फिर कभी एक हम्म, प्रैक्टिकल हो जाए, देन 2 से 3 थ्योरी हो जाए। तो डिपेंड करता है कि आप हम्म, कौन सा कोर्स कर रहे हो, एंड आपका जो टाइम टेबल है किस तरीके से डिजाइन किया गया है। हाँ। जी सर, यहाँ पे मोस्टली डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। जो यूजी के स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं मोर फ्रीली रहते हैं सर। उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। उनकी क्लासेस जो है मोस्टली जो है वीक में 2-3 क्लास जो है अराउंड 3 पीएम तक ओवर हो जाती है, तो वो फ्री होके चल जा सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इंगेजिंग कोर्स है, जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं टफ और टाइम कंज्यूमिंग कोर्स, हमारा बीपीएड है। बीपीएड जो है आपको बीपीएड के अगर आप स्टूडेंट एनरोल होते हो तो आपको 9 बजे मौजूद रहना होगा ऑन द ग्राउंड, और आपको लीस्ट 5 बजे तक रहना होगा। आपको ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे
5 रेगुलर क्लासेस हैं एक वीक में, तो कोई एक ही दिन आपको वहाँ पे क्या मिल सकता है, आपको जो है थोड़ा-सा पहले छोड़ दिया जाए। बीपेड की क्लासेस जो है सर जनरली बीपेड 4 ईयर की रहती है और यहाँ पे 2 ईयर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो है इसमें बहुत ज़्यादा एंगेज कोर्स है। ठीक है सर। एंड यहाँ पे सर सैटरडे संडे ऑफ रहता है? हाँ, सैटरडे संडे सर ऑफिशियल छुट्टी रहती है। तो मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगा जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ये पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी, यही शेड्यूल सेम फॉलो होता है? यही शेड्यूल है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सबसे ज़्यादा फ्रीली जो कोर्स मैं कहूँगा वो मास्टर के हैं। सबसे ज़्यादा सुपर सीनियर मास्टर के स्टूडेंट रहते हैं। उनका जो है टाइम शेड्यूलिंग ऑफिशियली तो 9 टू 5 पीएम रहता है, बट वो जो है प्रोफेसर किस हिसाब से उनकी क्लास ले रहे हैं, उनकी क्या टाइम टेबल है, उन पे डिपेंड करता है। ओके ओके ओके। एंड सर यदि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहा है, यदि दिल्ली आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईजीपीएस कॉलेज में, चाहे वो बीपीएड के लिए हो गया, एमपीएड के लिए हो गया। देखो, जो स्टूडेंट्स बीएससी वाला है या फिर जो स्टूडेंट्स एमपीएड वाला है, जो उसके जो खर्चे हैं, ठीक है, पीजी में रहना या फिर फ्लैट में रहना, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा कि इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा कि भाई कोई 10,000 के पीजी में रह रहा है या फिर किसी को 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो कैसा है, एंड आप किस तरीके से जो हुँ। पीजी वगैरह है, फ्लैट है, वो ले रहे हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उस चीज़ पे। बट एक सर आप एक रफ आइडिया मेरे को दीजिए कि कोई अगर स्टूडेंट्स है, चाहे वो कोई भी कोर्स के लिए हो गया, यदि आईजे कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो सर उसका मंथली कितना खर्चा आ जाता है सर? कि मतलब खाने पीने का और रहने का एंड अदर थोड़ा बहुत इधर उधर लगा के, मतलब महीने का मंथली जो कॉस्ट है वो कितनी होती है? सर अगर मैं बात करूँ एक स्टूडेंट है अगर वो शेयर करके रूम ले रहा है, अगर शेयर करके रूम ले रहा है, तो उसकी आप अप्रॉक्स मान लो टोटल जो है 10,000 सर लग जाएगी। 10,000 जो है मिनिमम जो है एक स्टूडेंट की सर खर्च हो जाएगी, मतलब जिसमें कि वो अपना खाना-पीना, रहना सारा चीज़ उसके अंदर हो जाएगा। 10,000 एक अप्रॉक्स एक स्टूडेंट की खर्च हो जाएगी। बाकी तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो कितना लाइक कंज्यूम कर रहा है, हाँ चाहे सर, वो। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस किस तरीके का लाइफ यहाँ पे लाइफ स्टाइल जी रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, लेविश है या वो अपने मनी के अकॉर्डिंग किस तरीके से खर्च बाकी कर रहा सर है। यदि मिनिमम किसी स्टूडेंट्स अगर 8 से 9 हजार भी है तो इजीली सरवाइव कर जाएगा, है ना? हाँ सर, 8 से 9,000 सर्वाइव कर सकता है। वही है, उसको जो है वहाँ पे 2 बंदे की जगह 3 बंदे के साथ वो रह सकता है। उसकी इंडिविजुअल रेंट क्या बस लगेगी फ्लोटिंग अराउंड, करके। उसके बाद उसका जो है वो खुद से खाना बना ले। तो इससे जो है सर वो अराउंड 7 टू 8,000 में भी मैनेज कर सकता है। ठीक है। एंड सर वन मोर क्वेश्चन कि आईजीपीएस कॉलेज में कोई भी स्पेसिफिक कोई ड्रेस कोड है कि हमें यही पहन के जाना है, या फिर मेरे को प्रैक्टिकल क्लास में ये पहनना है, थ्योरी क्लास में मेरे को ये फॉलो करना है? तो कोई भी मतलब ड्रेस कोड फॉलो होता है आईजीआई कॉलेज में? तो सर स्पेसिफिक ड्रेस कोड तो नहीं है, बट आईजीआईपीएस के द्वारा एनुअली आपको हर बार एक प्रॉपर किट दिया जाएगा, जिसमें आपका एक किट बैग रहता है, अपर मिलेगी आपको, उसमें लोअर मिलेगी, साथ साथ आप जैसा कि देख पा रहे हो कि अभी मैंने जो टी शर्ट पहना है ये भी आईजीआईपीएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ आपको एक शॉर्ट्स भी दिया जाएगा और 1 पेयर ऑफ सॉक्स। तो ये जो एक किट है, हर एक स्टूडेंट को एनुअली जो है हर ईयर पे ये चीज प्रोवाइड किया जाएगा आईजीआईपीएस से। और ये डिपेंड करता है कि टीचर की क्या कंडीशन है। कई टीचर जो है प्रैक्टिकल क्लास में आपको बोलेंगे कि आप जो है आईजीआईपीएस की यूनिफॉर्म पहन के आओ, तो आपको ये पहन के आना पड़ेगा, उस टाइम ये मैंडेटरी रहेगी। बाकी जो है आप कोई भी स्पोर्ट्स ड्रेस पहन के आ सकते हो ठीक है। एंड सर कॉलेज में। थ्योरी क्लास में मतलब कोई ऐसा ड्रेस कोड फॉलो होता है कि फॉर्मल पहन के आना है, या फिर लाइक कैसे भी हम जा सकते हैं, लोअर टी शर्ट पहन के, या फिर इस तरीके से? यहाँ पर सर आपको फ्रीडम रहेगी, आप कुछ भी पहन के आ सकते हो। थ्योरी क्लासेस में आप जींस पहन के आ सकते हो, आप शर्ट पहन के आ सकते हो, वीमेन कुछ भी अपने अकॉर्डिंग पहन सकती है। बट अगर जब आपको सामने में प्रैक्टिकल क्लास होगी उस टाइम आप स्पोर्ट्स वियर ही पहन के आना होगा, नहीं तो अदरवाइज जो है टीचर आपको वहाँ क्लास से निकाल देंगे। ओके सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जैसे एक बैग मिलेगा, ठीक है, एंड ट्रैक सूट मिलेगा, एंड टी शर्ट एंड शॉर्ट्स एंड 1 पेयर ऑफ सॉक्स भी मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें एनुअली जो प्रोवाइड करता है, वो फीस के अंदर इंक्लूडेड है या फिर अलग से कोई स्पोर्ट्स किट का फीस देना पड़ता है?
सर आपको इसमें कोई एडिशनल फी नहीं चार्ज करना होगा, ये सारी चीजें आपकी फी में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है। अच्छा, जो आप एनुअली जो 15 से 16 18 हजार रुपए जो पे करोगे उसी के अंदर एनुअली जो फीस हाँ हाँ, होगी है ये वो सारी इंक्लूड हो चीज जाएगी उसी सारी। के अंदर ऐड ऑन रहती है। साथ साथ आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी, आप वहां से बुक इशू करा सकते हो, आप बुक वहां से पढ़ सकते हो जाके, ये सारी चीजें भी आपकी ऑलरेडी उनमें इनरोल रहती है। ओके ओके। एंड सर वन मोर क्वेश्चन कि सर जो टूर्नामेंट जो कंपटीशन है कि इंटरमुरल एक्स्ट्रा मुरल या फिर किसी को अगर नॉर्थ जोन खेलना है ऑल इंडिया खेलना है तो यहाँ से मतलब कितना चांसेस हैं कि कितना अपॉर्चुनिटीज कितना मिलता है स्टूडेंट्स के लिए। तो सर जैसा मैं बताना चाहूंगा, आईजीआईपीएस के विद इन बाउंड्री जो हमारी इंट्रामुरल है, वो टाइम टेबल में एक वेडनेसडे को स्पेसिफिक इंट्रामुरल डे भी माना जाता है हमारे कॉलेज में, कि उस दिन हर एक डिफरेंट डिफरेंट गेम को जो है स्टूडेंट अलग अलग गेम के पार्टिसिपेट करते हैं हाउस वाइज। यहाँ पे कई सारे हाउसेस हैं, जैसे गंगा हाउस हो गए, और भी जो हमारे गोदावरी हाउस हो गए, तो ये सारे हाउस एक दूसरे से compete करते हैं एक फ्रेंडली नेचर बनने के लिए कॉलेज में। और ये जो है शेड्यूलिंग हमारा वेडनेसडे को हमेशा रहता है 3 to 5 PM, जिसमें हम लोग इंट्रामुरल का पार्टिसिपेट करते हैं। और वही बात मैं करूँ जो आपने सर बोला नॉर्थ जोन, तो नॉर्थ जोन पार्टिसिपेट करने के लिए आईजीआईपीएस टीम से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, या तो आपकी टीम गेम है या इंडिविजुअल है। वहां पे आप क्या पोजीशन लाते हो, क्या आप जो है स्कोर करते हो, उसके हिसाब से आपकी नॉर्थ जोन में पार्टिसिपेट होगी, और नॉर्थ जोन में आप क्या अचीवमेंट करते हो उसके अकॉर्डिंग आप जो सर ऑल इंडिया खेल सकते हो। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान में आ रहा है अभी, एक तो क्वेश्चन है कि सर अगर कोई स्टूडेंट्स है कि उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है तो सर कोई स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करता है आईजीआई कॉलेज की आपको स्कॉलरशिप इतनी मिलेगी एनुअली या फिर कोई भी परफॉर्मेंस के बेस पे स्कॉलरशिप कोई भी है तो। तो जी सर, यहाँ पे आईजीआईपीएस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, और स्कॉलरशिप बेसिकली 3 बेसिस पे दिया जाता है। एक तो सर लोअर एनुअल इनकम, जो कोई भी स्टूडेंट जो है कोई फाइनेंशियल इशू से फेस कर रहा है। दूसरा सर परफॉर्मेंस बेसिस पे, उसकी इंटर कॉलेज में क्या पार्टिसिपेशन है, क्या उसकी स्कोरिंग है, उसकी नॉर्थ जोन में अगर वो पार्टिसिपेट किया है, या ऑल इंडिया, या साथ साथ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी उसकी क्या अचीवमेंट है। तो सर दूसरी परफॉर्मेंस बेसिस हो गई। तीसरी सर आईजीआईपीएस में एनसीसी भी है, और एनसीसी में सर उन्होंने कौन सी रैंक प्राप्त की हुई है, उनकी क्या सर उधर अचीवमेंट है, उन्होंने कौन सा जगह पे ये जो भी एनसीसी में होता है सर, ओके, मतलब क्या कहते एनसीसी हैं भी उन लोग। जो आईजीपीएस कॉलेज है वो प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट्स को यदि एनसीसी ज्वाइन करना है जो कि 3 इयर्स का हम्म, कोर्स रहता है तो हाँ वो लोग साइड बाय साइड ज्वाइन कर सकता है। मतलब इससे सर जी सर। कोई भी इफेक्ट तो नहीं पड़ता कि हमारी स्टडी पे कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम हो रहा है या फिर प्रैक्टिकल सर, आके कोई प्रॉब्लम हो स्टडी रहा है। पे तो स्टडी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेसिकली एनसीसी जो है सर वो मास्टर और बीपीएड के स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो अंडर ग्रेजुएशन के लिए वही जो है सर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका स्टडी पे उतना इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि एनसीसी की प्रॉपर क्लास डिसाइड की गई है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है वो एकेडमी के टाइम रूटीन के अंदर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको 9 to 5 PM के बाद एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है। उसी क्लास में जो है अदर स्टूडेंट जो है अपने कुछ अलग अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे वैल्यू एडिशनल कोर्स में। यहाँ पे जो एनसीसी के एनरोल्ड स्टूडेंट है वो एनसीसी पढ़ेंगे या एनसीसी की प्रैक्टिकल क्लास करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा अफेक्ट नहीं करेगा लाइक अपनी स्टडी कोई वगैरह भी पे उसका अगर कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा। स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन करता है तो। हाँ, जिनकी भी एनसीसी एंथुसिज्म है, जो भी अपने आर्मी बैकग्राउंड से अपने आप में वो चीज को फील करते हैं, तो वो इनरोल कर सकते हैं इसमें। एंड सर लास्ट क्वेश्चन इज कि यदि कोई भी स्टूडेंट्स आईजीआई कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें देखता है कि कैसा यूनिवर्सिटी है कैसी कॉलेज है कैसा वैल्यू है उस कॉलेज का फैसिलिटी क्या क्या है ये सारी चीज़ें। तो सर इस सबको ध्यान में रखते हुए सर एक एडवांटेज सर क्या होगा अगर कोई भी स्टूडेंट्स आईजीआई कॉलेज में ले रहा है और एक सर डिसएडवांटेज क्या होगा सबसे बड़ा कि आईजीआई कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो सर सबसे बड़ा मैं डिसएडवांटेज जो मानता हूँ आईजीआई का, सर वो हॉस्टल प्रोवाइड नहीं है यहाँ पर। कई स्टूडेंट सर बाहर से आते हैं, और उसके बाद जो है उनको बाहर ढूंढना पड़ता है, रूम ढूंढना पड़ता है। उसके बाद से कई स्टूडेंट सर जो है पीजी वाले एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, वो फंस भी जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा उनसे ले लेते हैं। और कहीं भी आप अनजान शहर में आओ और आपको एक न्यू जगह पे, नया जगह पे रहने का प्रॉब्लम आ ही जाता है।
जी एंड सर कोई एक एडवांटेज की बात करें कि आईजीआई कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया तो मेरे को हाँ ये एडवांटेज मिला। तो सर आईजीआई की मैं जो एडवांटेज मानता हूँ, ये एक न्यू दिल्ली में आप रह रहे हो और न्यू दिल्ली देश की राजधानी भी है। तो यहाँ पे जो एक अपॉर्चुनिटी है, एक स्पोर्ट्स हब है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे आईजीआई में आके वो न्यूमरस तरीके से वो कोचिंग दे सकता है, वो ऑफिशिएटिंग करना सीख सकता है, वो कई सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं रेस्ट ऑफ कॉलेज की बात करूँ, तो आप हॉस्टल में रहोगे, आप बाहर नहीं जा पा सकते हो, बट यहाँ पे आप फ्री हो, आप न्यू चीजें यहाँ पे लर्न कर सकते हो और आप अपना इनकम सोर्स भी बना सकते हो। ओके ओके ओके। एंड सर थोड़ा थ्योरी क्लासेस के बारे में बता दीजिए कि मतलब थ्योरी क्लासेस कैसी रहती हैं आईजीआई कॉलेज में एंड किस तरीके से पढ़ाते हैं, टीचर फोकस करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर नहीं, मतलब एक बार ये। तो थ्योरी क्लास वन ऑफ द मैं बेस्ट कहूंगा आईजीआई की। आपको कहीं भी आप बीपीएड करो, चाहे आप चंडीगढ़ पीयू से करो या आप कुरुक्षेत्र से करते हो, उत्तराखंड एचएनबीयू से करो या रेस्ट ऑफ जो भी बीपीएड प्रोवाइड करते हो 2 ईयर की, आईजीआई की बीपीएड हो, बीएससी हो या मास्टर हो, यहाँ थ्योरी क्लासेस प्रॉपर होती हैं। हर एक प्रोफेसर जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो थ्योरी बढ़िया है। कहीं ना कहीं बस फिजिकल में लैग करती है। जैसे कि अब क्रिकेट के प्लेयर है, तो यहाँ पे कई बार ग्राउंड ऐसा फैसिलिटी होता है नहीं है। कि हाँ, क्रिकेट की वो फैसिलिटी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनको जो उनकी बॉल होती है, लूज बॉल, उनसे भी उनको खेलने नहीं दिया जाता है कि इसको स्टूडेंट को चोट ना लग जाए, कैंपस छोटा है, अगर उससे किसी को हिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मैं बात करूँ कि फिजिकली चीज लैग करती है। ओके सर। एंड सर बाकी तो इतना ही है। होप सो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा ये सेशन। एंड थैंक यू सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।